एक क्वेश्चन जो कि लड़के बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि जो बंदी जिसको मैं पसंद करता हूं, जिसको मैं लाइक करता हूं, वो खुद आकर मुझसे बात करे, वो खुद मुझे मैसेज करे, खुद मुझे भाई कॉल करे, खुद मेरे पास आके बोले कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। देखो ये चीज़ें ऐसे सुनने में तो बड़ी आसान लगती है, मतलब ऐसा हो जाए कुछ, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना यार। मतलब कोशिश तो करनी पड़ती है ना। मैं ये नहीं कह सकता, आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि चीज़ करोगे तो आके बात कर लेगी, ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली बीइंग ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप थोड़ी कोशिश करोगे तो ऐसा पॉसिबल है, ज़रूर हो सकता है। वो पक्का आपको खुद कहेगी कि प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। अरे ऑब्वियसली ना यार, मतलब लड़कियों के पास लड़कों की कमी है क्या? मतलब तुम ही मिले हो क्या उसको आगे बोलने के लिए कि यार प्लीज़ बॉयफ्रेंड बन जाओ? तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें करोगे तो ऐसा हो भी सकता है। क्या चीज़ें हैं? अपने एक्सपीरियंस से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने नॉलेज से ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि कभी भी अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपके आगे झुके, तो तभी झुकेगा जब जो गरज होगी वो सामने वाले की होगी, जो नीड होगी वो सामने वाले की होगी। अदरवाइज इस दुनिया में कोई किसी के आगे नहीं झुकना चाहता, है ना। आप टीचर से क्यों थप्पड़ खा लेते हो? क्योंकि भाई वो बड़े हैं आपसे, आप स्कूल जाने के पैसे दे रहे हो, तो वहाँ पर एक बाउंडेशन है। अदरवाइज कोई भी आपको, कोई भी औरत आके थप्पड़ मार देगी, आप सह लोगे क्या? मतलब कुछ तो बोलोगे ना उल्टा। क्या कोई आपको जो आदमी है वो आगे मार देगा तो आप सह लोगे क्या? गाली गलौज तो कर ही दोगे भाई। मतलब बोलोगे ना, अबे पागल है क्या, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप स्कूल में क्यों कुछ नहीं बोलते? क्योंकि वहाँ पर एक बाउंडेशन है, आपकी गरज है, आपको नॉलेज चाहिए वहाँ जाके। छोटा सा एग्जाम्पल है, कुछ समझ में आया होगा। मतलब यही है कि जब आप नौकरी करते हो या आप जॉब करते हो या आप जो कुछ भी करते हो, सामने वाले की सुनते हो, बॉस की सुनते हो, क्यों सुनते हो? क्योंकि आपको पैसे चाहिए। अदरवाइज आप किसी की यूं ही सुन लोगे क्या? नहीं सुनोगे। तो सामने वाले को लेकर आओ कि तुम्हें अब मेरी ज़रूरत है। द मोमेंट आप ये मोमेंट क्रिएट कर देते हो, ये उसको एहसास दिलवा देते हो कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, या मेरे पास ये चीज़ है, तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है और ये चीज़ है मेरे पास, झुक जाएगा। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें कोई फ़ोन चाहिए, कोई लड़का तुम्हें कहता है कि उसके भाई की, बड़े भाई की फ़ोन की दुकान है और वो सस्ते में माल दिलवा सकता है, मतलब थोक में माल आता है, बल्क में आता है, तो आप बोलोगे भाई प्लीज़ दोस्ती कर ले यार, और कैसा है भाई, कैसा है, क्योंकि आपको आईफोन चाहिए। कोई दुबई जा रहा है, आप उससे बोलोगे, दोस्ती करोगे, भाई जाते हुए मेरा भी ले आइयो ना भाई, सस्ता पड़ जाएगा। समझ रहे हो? तो जहाँ नीड आती है वहाँ इंसान झुक ही जाता है। क्वेश्चन अब ये उठता है कि ऐसा क्या करें कि सामने वाले को हमारी नीड पता चले। इसका सिंपल सा पॉइंट है कि पहले आपको जानना होगा कि उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी आज हाल फिलहाल में क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता जाऊंगा तो आप समझना आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज़ यार मैं उस लड़की को नहीं जानता जिसको आप पसंद करते हो, उसकी कुछ भी थिंकिंग हो सकती है, उसकी कोई भी नीड हो सकती है। जो बहुत ही कॉमन नीड्स होती हैं लड़कियों की, वो ये होती है सबसे पहली चीज़ कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते ही होते हैं और लड़कियों का ब्रेकअप होता ही होता है, क्योंकि लड़कियाँ बॉयफ्रेंड्स बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करती हैं, है ना। तो लड़की का जब ब्रेकअप होता है तो थोड़ा उदास सा फील करती है। मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रहा जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, आए दिन 4 लड़के सेट करती हैं, बदलती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। और ऐसी लड़की को आप लेके करोगे भी क्या? एक ही चीज़ कर सकते हो, तो वो कर रहे हो तो आप देख लो यार, मैं कुछ नहीं कह सकता, मजाक कर रहा हूँ। तो ऐसी लड़की जो कि थोड़ा निराश हो गई हो, क्योंकि ब्रेकअप हुआ ही होता ही रहता है लड़कियों का, ठीक है, निराश है, हताश है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बोल रही है ना, ऐसी लड़कियाँ क्या शब्द बोलती हैं कि मेरे को तो प्यार से विश्वास ही उठ गया है, मेरे को तो प्यार मोहब्बत करना ही नहीं है, प्यार मोहब्बत चूतियापा है, प्यार मोहब्बत ये है, सब लड़के एक जैसे होते हैं, लड़के सब हरामी होते हैं, लड़कों को बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, मेरे को तो कभी प्यार करना ही नहीं, मैं तो शादी भी नहीं करूँगी। भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको लड़के पसंद ना आए। प्यार मोहब्बत से कोई दूर रह पाया है क्या? एक लड़का या एक आदमी, एक पुरुष औरत के बिना रह सकता है क्या? नहीं रह सकता मेरे भाई। तमन्नाएं सबके अंदर होती है, और आप समझ रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, है ना। जब ब्रेकअप होता है सब कहते हैं कि भाई लड़कीबाजी ये है वो है, ऐसा है वैसा है। कुछ महीने बीतने के बाद, निकलने के बाद ना, लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं भाई ब्रेकअप हो गया क्या करूँ? मैं बोलता भाई ब्रेकअप हो गया कुछ भी मत करो, टाइम के निकलने का वेट करो। जब नीचे से उमंगे आएंगी ना उमंगे, तो भाई हर एक लड़की पे मन फिसल जाएगा, सब कुछ हो जाता है। ये सुनने में बात बड़ी अटपटी, बहुत ही गंदी लगती है, बहुत ही छिछोरी हरकत लगती है, बट देन यही सच्चाई है मेरे भाई। बस नीचे का जो भूकंप है ना, वो सब चीज़ें भुलवा देता है, वो सारी चीज़ें ले आता है। कोई किसी के बहुत देखे, आपने भी देखे होंगे स्कूल में कितने सीधे सीधे लड़के होते थे, लड़कियाँ होती थी, अब देखो उनको क्या से क्या हो गया। तो नीचे में जो हलचल होती है ना लड़के और लड़कियों में, वो चीज़ें करने पे मजबूर कर देती है। एनीवे मुद्दा क्या चल रहा था कि लड़की अगर ऐसा कह रही है तो ऐसा नहीं है वो टेम्परेरी बेसिस पे कह रही है। आप उसको अपना थोड़ा वक्त दोगे, थोड़ा उससे बात करोगे और उसकी बातें सुनोगे, उसके मन की भड़ास सुननी पड़ेंगी। ऐसा अगर आप सुनोगे तो भाई
पक्का उसको ना सबसे पहले आपकी आदत लगेगी और फिर वो आप पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाएगी, और यही आपको चाहिए। वो आपसे बात करेगी तो उसका दिन अच्छा जाएगा। अब मन की भड़ास निकालने से कोई भी इंसान पसंद आने लग जाता है। कोई आपकी 2 पल की बातें सुन ले तो इंसान आपको ऐसे ही पसंद आ जाएगा कि साला बात तो सुन लेता है कम से कम, कोई तो बात भी नहीं सुनता। उसकी बात सुनोगे तो आपसे और अच्छे से बात करेगी और आगे बात करेगी। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो क्या, फ्रेंड जोन का, कि जब तक लड़की अपनी भड़ास निकाले तब तक आपसे बात करेगी, जैसे उसकी मन की भड़ास गई वो आपसे बात करना ही बंद कर देगी। तो भैया ऐसे में क्या करे? ऐसे भैया पहले ही पता चल जाता है कि वो फ्रेंड जोन करने वाली है नहीं है। और फ्रेंड जोन इंसान तभी करता है जब आप सामने वाले को ये दिखाओगे कि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना है, तभी तो फ्रेंड जोन करेगा ना। समझ रहे हो? आप किसी को बॉल मारोगे तभी तो छक्का मारेगा ना। आप बॉल मारो ही मत, घुमाते रह, बैट कहाँ घुमाएगा, मार ले अपने पैर पे ही, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। तो सामने वाले लड़के को आप ये दिखाओ ही मत कि आपको उसके साथ रिलेशनशिप में आना है, उसको दिखाओ ही मत। जब आप उसको ये नहीं दिखाओगे तो खुद ही उसके मन में आ जाएगा भाई कि यार इतना सही लड़का है, बातचीत करता है, ये सारी चीज़ें। तो और एक और चीज़ होती है कि बातों बातों में कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं यार। मतलब हर टाइम में थोड़ी तुम एक ही मुद्दे की बात करोगे, समझ रहे हो? मतलब टीचर से भी जब तुम बात करते थे, जब बात करते थे भाई कि हाँ आज साइंस पढ़ेंगे, आज बायो पढ़ेंगे, आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, चाहे वो लड़का आदमी ही क्यों ना हो, सर ही क्यों ना हो, मैम की बात नहीं कर रहा हूँ, गंदे वे मत लेना, सर से भी बात करते थे तो क्या हमेशा पढ़ाई की बातें होती थी? नहीं भाई, हमारे साथ तो कभी नहीं हुई। कुछ कुछ टीचर्स होते थे अड़ियल, उनसे उनको हम पसंद भी नहीं करते थे। हम पसंद उनको करते थे जो कि बात भी करते हो बीच बीच में, पढ़ाएं भी बीच बीच में, है ना। बीच बीच में मुद्दा होता था, अपने मतलब वाइफ के बारे में बताते थे, मैं जब बच्चा था तो मैंने ये किया था, वो किया था। सब अपनी अपनी कुछ ना कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, सबका मन करता है सुनाने का, कोई एक मुद्दे पे नहीं रह सकता, ठीक है। तो हमेशा वो आपकी अपने ब्रेकअप की बातें आपको नहीं सुनाएगी, बीच बीच में फिसल ही जाएगी, और फिसलवाना आपका काम है, वो आपको आना चाहिए। जस्ट एक एग्जाम्पल था कि अगर उसका ब्रेकअप हुआ तो उसकी नीड ये होगी। दूसरी चीज़, कोई भी उसकी नीड हो सकती है, हो सकता है कि उसको किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करनी हो, और आप अगर पढ़ने में अच्छे हो तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो, उसी बहाने बातचीत हो जाएगी। या कुछ भी एक मीडियम ढूंढना ही पड़ेगा मेरे भाई जहाँ पर आप अच्छे हो। और बहुत ही कॉमन अगर मैं आपको चीज़ें बताऊँ जो कि बहुत मतलब ये ऐसा मास्टर ट्रिक है जो कि 100% वर्क करेगी। ये अगर तुम सीख गए ना, मेरी वीडियोस देखना बंद कर दोगे। और पता है क्या है वो चीज़? है पैसा। जब इंसान के पास पैसा होता है ना तो सामने वाला झुकता ही झुकता है। पैसा हो तो भैया कोई कहीं का कोई वो नहीं होता, सामने वाला झुकेगा ही झुकेगा। समझ रहे हो ना? पैसे के सामने सब झुकते हैं। तो पैसा कमाओगे, लड़की को दिखेगा आपके पास पैसा है, वो झुकेगी ही झुकेगी। क्यों झुकेगी? फॉर द वेरी ऑब्वियस रीज़न, हर एक इंसान चाहता है कि किसी मुफ्त के किसी के पैसे पे मैं ऐश करूं। भाई मैं चाहता हूं, मैं लड़कियां, कुछ लोग गालियां देती हैं क्या बकवास करा, मैं ऐसा नहीं है भाई, मैं चाह रहा हूं भाई, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी चाहिए कि कोई मेरा दोस्त बहुत अमीर हो, मेरे को घुमाए भाई, घुमाए फिराए, मेरे पे उड़ाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, उड़ा भाई मेरे पे। हर एक इंसान मुफ्त की चीज़ें कौन नहीं चाहता है? फ्री में कहीं कुछ बट रहा होगा तो आप नहीं जाओगे लेने? हर कोई चाहता है फ्री की चीज़ें लेना। हम इतने सारे लकी ड्रॉज में वो करते हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं हम क्या क्या करते हैं कि यार फ्री में कोई चीज़ हो जाए। तो ठीक है, पैसा है ना, मेरे पे पैसा खर्च करेगा तो अपने आप वो इंसान अच्छा लगने लग जाता है। तो भाई सबके अंदर मुफ्त खोरी होती है। आपके पास पैसा होगा, लड़की आप पे अट्रैक्ट हो ही जाएगी। तो पैसा कमाना इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन। अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो मेहनत करो यार, मतलब पैसा सा कमाने की कोशिश करो। और दूसरी चीज़ जो कि अल्टीमेट काम करती है वो होते हैं लुक्स। जब आपके पास लुक्स होते हैं तो आपकी हर एक कमी इग्नोर कर दी जाती हैं, आपकी हर एक बुराइयां इग्नोर कर दी जाती हैं, आपकी एक अच्छाई इतनी बड़ी तरीके से समझ ली जाती है जैसे कि आप पता नहीं क्या हो। अगर आपके पास लुक्स अच्छे होंगे, आपके पास पैसा अच्छा होगा, तो अगर आप बदतमीज़ी से भी बात करोगे तो सामने वाली लड़की जो है उसको कूल समझेगी, उसको एक डैशिंग लड़का समझेगी कि यार क्या क्या मस्त है यार, मतलब क्या जवाब देता है। अगर आपके पास लुक्स नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो प्यार से भी बात करोगे तो सामने वाली लड़की आपको बोलेगी क्या चेप लड़का है, कितना ज़्यादा बोलता रहता है, चुप कर यार, तेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, एटीट्यूड ही नहीं। समझ रहे हो? पैसा लुक्स ज़रूरी है या नीड ज़रूरी है? सामने वाले को एहसास दिलाओ कि मैं तुम्हारी इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ, या इस चीज़ से तुम्हें निकाल सकता हूँ, इस चीज़ में तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मेरे पास ये चीज़ है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। और जो वो नीड पूरी होने तक का जो टाइम होता है ना, उस बीच में ही आपको अपना खेल खेलना है। ब्रेकअप से उसको निकलना है। ब्रेकअप से जब तक आप उसको निकलवाओ तब तक आपको अपना पासा फेंकते रहना है, उसको इंप्रेस करते रहना है, उसको अट्रैक्ट करते रहना है, थोड़ा झांसे में उसको लेते रहना है। अब तब तक उसको उसका मुद्दा मत, उसका सॉल्यूशन मत दे दो उसको जब तक आपको आपका काम सेट नहीं हो जाता। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, वो इंप्रेस नहीं हो रही, तो इतनी जल्दी उसकी ब्रेकअप से उसको मत निकलवाओ ना। इतना मोटिवेशन देने की क्या ज़रूरत है मेरे भाई? अगर आपको लग रहा है कि सामने वाली अभी फंसी नहीं है, तो उस पर इतने ज़्यादा पैसे उड़ाने की क्या ज़रूरत है भाई? गिव एंड टेक का मैनर रखो। कुछ
स्पेंड करो, आपको रिटर्न में मिल रही हैं चीज़ें तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो भाड़ में जाए लड़की। किसी की बातें सुनने के लिए, एक बकचोदी पेलने के लिए आप नहीं बैठे हो भाई, कहीं और जाओ, ठीक है। प्यार मोहब्बत, एक लड़की पे फंसे रह जाओगे, फंसे रह जाओगे। प्यार मोहब्बत सब धोखा है भाई साहब। जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, तुम अच्छे से समझदार हो क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें यूट्यूब पे नहीं बोली जा सकती, लेकिन यही सच्चाई है मेरे भाई, ठीक है। मतलब इन्वेस्ट वहीं करो जहाँ रिटर्न आए, जहाँ रिटर्न नहीं मिल रहा है, जहाँ मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा है, वहाँ इन्वेस्ट करने की क्या ही ज़रूरत है। एंड यू नो व्हाट आई मीन बाय द रिटर्न। समझो मेरे भाई, ऐसी चीज़ें चलती हैं। ज़्यादा सीधे बनोगे काट दिए जाओगे। लड़कियां बहुत तेज़ी से काटती हैं, धारदार तलवार होती है उनके पास, काट देंगी, खून निकल जाएगा। संभल के चलो, मज़ा आएगा। समझ रहे हो? बात पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, तुम मेरे भाई बनता है, तुम एक लाइक भी नहीं कर सकते तो तुम क्या करोगे यार? एक वीडियो को लाइक और एक शेयर मार देना दोस्तों में, भाई मज़ा आ जाएगा। मतलब चुम्मी दे दूंगा मैं तुम्हें भाई, एक वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर मारना।